24/7 नरेंद्र सिंह आज आपको रूबरू करवाते हैं वार्ड नंबर 9 पंचायत समिति मौजमाबाद जयपुर के पंचायत समिति सदस्य श्री सत्यनारायण जी गुजर साहब से। सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते सर। जैसा सत्यनारायण जी, वार्ड नंबर 9 यहाँ पे काफ़ी प्रभावशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हाईवे के नज़दीक है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बाबूलाल जी नागर, कांग्रेस के यहाँ पे विधायक हैं, मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार भी हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने योजनाओं को दिया भी है, काफ़ी विकास कार्य भी करवाए हैं। तो सत्यनारायण जी, विकास के कार्यों का आपके 2 पंचायत पड़ती हैं, कौन कौन सी पंचायत हैं आपके पास? ग्राम पंचायत अखेपुरा और ग्राम पंचायत गिधानी। 2 पंचायत होने के नाते, लंबा एरिया होने के नाते आपके आवागमन के साधन के लिए रोडें हैं, जैसे लगता नहीं है कि यहाँ पे एक दूसरे से कोई गांव आपस में टच हैं या कोई दूसरी पंचायत है, जैसे कोई बड़ा शहर है बिचून टाइप है या कोई दूसरा है। इनमें आवागमन के लिए कौन कौन से रास्तों का कैसे कैसे आपने क्या क्या कार्य विकास कार्य सैंक्शन करवाए हैं या हो गए हैं? हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान बाबूलाल जी नागर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वो गरीबों के लिए गरीब को गणेश मानकर सेवा करते हैं, तो हमारे विकास कार्य की तो कमी है ही नहीं। अभी हमारे नागर साहब ने, विधायक माननीय विधायक साहब ने एक तो पालुकला से बिचौन रोड सैंक्शन करवाई है डामरीकरण, और एक गिधानी से पंचायत समिति हेडक्वार्टर है, हमारी तहसील है मौजमाबाद, वहाँ डामरीकरण सैंक्शन करवाई है। और अखेपुरा से मौजमाबाद डामरीकरण सैंक्शन करवाई है। और आवागमन के लिए तो हमारे कोई यहाँ परेशानी नहीं है, हाईवे के नज़दीक पंचायत है दोनों, तो आने जाने की तो समस्या ही नहीं है हमारी। शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे क्योंकि युवा नेता होने के नाते आपसे ये उम्मीद की जाती है, दोनों पंचायत वासी, आपके पूरे वार्ड के वासियों ने आपसे एक उम्मीद लगा रखी है कि पंचायत में अपनी शिक्षा को उच्च स्तर पर लाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने संपर्क किया था। हमें अभी तो हमारे पंचायत हेडक्वार्टर सब जगह सीनियर स्कूल है और हमारे गांव में अभी 8वीं तक स्कूल है, तो हम इसको सीनियर स्कूल करवाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे गांव वाले, हमारे सरपंच साहब, अखेपुरा सरपंच साहब श्रीमान नंदी कील का, गोपीराम जी सोडा ग्राम पंचायत गिधानी के सरपंच साहब और अन्य ग्रामीण, हम नागर साहब के पास में गए थे और हमारे पक्का आश्वासन भी दिया है वह आपके सीनियर स्कूल करवाएंगे। हमारे गांव में नहीं है अभी सीनियर स्कूल, 8वीं स्कूल ही हमारे यहाँ। जैसा आपने देखा कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने के लिए प्रयास रहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि सभी बच्चे घर घर शिक्षा पहुँचे, सभी बच्चे स्कूल तक आएँ, शिक्षा लें। और शिक्षा एक जीवन के कितने विभिन्न अंग है ये तो अपन सब लोग जानते हैं। शिक्षा के साथ साथ अपन देखें तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या प्रयास कर रहे हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ चल रही है, डिस्पेंसरी है यहाँ पे, और अभी वहाँ भवन नहीं है, जो भवन के लिए भी हमने बोल रखा है माननीय नागर साहब को, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं भवन बनवाने के लिए। जैसा सत्यनारायण जी, अपने देखा था पेंडेमिक के दौरान पूरी दुनिया ने अभी कोविड-19 का इतना बड़ी महामारी से जूझ रहे थे, काफ़ी सामना किया था, काफ़ी समस्या भी आई थी। अभी लगता है कि अभी मौसम भी ऐसा, बारिश का ऋतु आने वाली है, तो इसके अंतर्गत मात्रा बढ़ाने के लिए आप पेड़ पौधों पर्यावरण के लिए क्या करने के लिए सोच रहे हैं? पर्यावरण के लिए वैसे तो हर साल ही हम पेड़ पौधे लगवाते हैं, पंचायत वाले भी लगवा रहे हैं, हम हमारे हिसाब से भी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे आसपास में जो यहाँ पे हैं कई कृषि चल रही है, और हमारे ये पास में ये डूंगर है, उनको जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लीजदार हैं, उनको भी बोलते हैं भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगवाओ यहाँ पे, और उनसे लगवाते भी हैं। नरेगा के अंतर्गत सरकार पहले गाँव में भी कच्चे काम के लिए, मजदूरी के लिए जो बेरोजगार हैं उनके प्रोत्साहन के लिए स्कीम चलाती आई है। अभी शहरों में भी इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। तो नरेगा के अंतर्गत कितने परिवारों को लाभ मिला है? करीब हमारे यहाँ पे जितने भी जॉब कार्ड बने हुए हैं उसमें 95% लोग नरेगा में काम कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा आप देख रहे हो कि 95% मतलब बहुत अच्छा एक परसेंटेज होता है, 100 में से 95% अगर नरेगा में उनको मजदूरी दी जा रही है तो उनके खाने के लिए, उनके अच्छे रहन सहन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही अपना अगर बात करें तो ग्राम पंचायत वासी आप लोगों से उम्मीद करते हैं, आपको अपना अमूल्य मत देते हैं कि उनके रिहायशी क्षेत्र में किन्हीं के पास पट्टे हैं, किन्हीं के पास जगह नहीं है, किन्हीं के पास प्लॉट नहीं है, तो उनके रहने के लिए, उनके पट्टों के लिए, उनके निस्तारण के लिए क्या योजनाएं ला रहे हैं आप? अभी पहले वो प्रशासन गाँव के संग कैंप लगा था, अभी करीबन 3-4 महीने पहले, तो मेरे वार्ड नंबर 9 में अखेपुरा पंचायत और गिधानी पंचायत में कम से कम दोनों पंचायतों में 600 पट्टे बनाए दिए। और आबादी जो बसे हुए थे लोग, सिवाय चक में बसे हुए थे लोग,
तो हमारे वार्ड में दूदू पंचायत समिति, मौजमाबाद पंचायत समिति में सबसे ज़्यादा पट्टे बना के दिए हैं और सबसे ज़्यादा आबादी काटी है। हमारे माननीय विधायक महोदय के निर्देशानुसार हम हमारे जो लगे हुए हैं पटवारी, गिरदावर, सेक्रेटरी, उसने सबने मिलके, प्रशासन ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। माननीय नागर साहब की वजह से हमारी पंचायत में, हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा आबादी हुई है। जैसा कि अपन देखते हैं मूलतः अपने गाँव के अंदर सबसे बड़ी समस्या आती है अतिक्रमण की। अपन जहाँ भी जैसे भी अपना आबादी क्षेत्र में कन्वर्जन करवा लेते हैं, मकान पट्टे दे देते हैं, उसके बाद भी यहाँ के परिवार हैं, यहाँ के लोग हैं, चाहे उनकी नासमझी मान लीजिए, चाहे एक दूसरे को देख के वो करते हैं, अतिक्रमण वगैरह करते हैं। तो इस अतिक्रमण को हटाने के लिए या चारागाह भूमि है उसके ऊपर अतिक्रमण होता है, इस अतिक्रमण को आप कैसे देखते हैं? देखो, अतिक्रमण के लिए तो ये तो सभी गांवों में है अतिक्रमण का मामला तो, और इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। अतिक्रमण तो ऐसे कर रखे हैं लोग, छोटे जो चौड़ा रास्ता है ना उसको भी बिल्कुल सकड़े कर दिया, आने जाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे हिसाब से प्रशासन का सहयोग भी ले रहे हैं, रास्ते चौड़े भी करवा रहे हैं। अभी भी करवाए हमने, रास्ते चौड़े करवा के वहाँ पे सीसी ब्लॉक का निर्माण भी करवाया है और हमने ये मुहिम छेड़ रखी है। जैसा आपने देखा वार्ड नंबर 9 कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण जी बिल्कुल शालीनता, बिल्कुल अपने सरल स्वभाव के धनी हैं। आज आपसे इनको रूबरू कराया, इनकी भौगोलिक स्थितियाँ, इनकी पंचायती स्थितियाँ, इनके वार्ड की स्थितियाँ के बारे में आपको जानकारी दी। सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।